भागीरथ और परशुराम ने तपस्या की थी और उन्होंने वरदान पाया। अपने लिए नहीं लोक हित के लिए मांगा। भागीरथ ने मांगा तो गंगा को पृथ्वी पर लाने में वो समर्थ हुए। जो अनवरत अभी भी पतित पावनी गंगा बह रही है। परशुराम और राम ये दोनों एक ही समय के हैं। तो राम से परशुराम जी ने ये कहा, कुछ दोनों में जरहबाजी हो गई, दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम इस धनुष को उठा दो, तुम धनुष को उठा दोगे तो हम आपसे दीक्षा ले लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने उठा दिया तो उन्होंने फिर दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मण और मैं हूँ क्षत्रिय, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं, अब आपको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने दीक्षा दी। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो ये फरसा आप संहार के लिए नहीं है, ये फरसा जो आपको दिया गया है आप इससे अब मिट्टी खोदो। मिट्टी खोदी जाएगी। बिल्कुल जो हम कह रहे हैं सो कह रहे हैं। जब आपने गुरु ही मान लिया है तो अब ये क्षत्रियों के विनाश के लिए नहीं है, अब ये फरसे से आप मिट्टी खोदेंगे। अच्छा मिट्टी खोदेंगे। फिर भगवान राम चले आए, यहाँ हिमालय चले आए और यहाँ झोपड़ी बनाई और उन्होंने चारों तरफ पौधे लगाए। तो परशुराम जी आए, उन्होंने देखा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो जो मैं कर रहा हूं ना यही तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रचनात्मक दिशा में अपने दिमाग को ले जाइए। ये मैं रचनात्मक कर रहा हूं, आप भी ऐसा करिए और अगले जन्म में आप मेरे गुरु बनेंगे और मैं आपका शिष्य बनूंगा। उनका ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, आप गुरु बनेंगे और मैं शिष्य बनूंगा। इस समय तो मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हैं, अगले जन्म में मैं बनूंगा। ये उदाहरण पूर्णतः किनके ऊपर लागू है, ये बेटा गुरु जी के ऊपर लागू है कि उन्होंने सारी जिंदगी रचनात्मक दिशा में ही सोचा और रचनात्मक दिशा में ही वो आगे बढ़ते हुए चले गए। और रचनात्मक दिशा में ही जो उनसे जुड़े थे उनको भी रचनात्मक दिशा में ही लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए, उनको भी बढ़ाते हुए चले गए। जैसे एक साल भर का शिशु होता है और साल भर का शिशु अपनी माँ की गोदी में ही खेलता है। माँ जो देती है वही खाता पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। आप एक छोटे शिशु की भांत बन जाइए, एक साल भर के शिशु बन जाइए और गायत्री माता की गोदी में आप इस तरीके से अपना चिंतन रखिए कि हम छोटे से बच्चे हैं और हमारी माँ हमको दूध पिला रही है। माँ की जो आंखें हैं और जो बिंदु है आंख में, जो काला बिंदु है वो एक ज्योति के समान चमक रहा है और ये ज्योति हमारे अंग अंग को हमको प्रकाशित कर रही है। और जो सूर्य है, सूर्य के अंदर सूर्य का जो गोला है, उस गोले में गायत्री माता की जो छवि है, उस छवि को निहारो और ये उसमें भावना करो कि ये सूर्य मंडल में गायत्री माता की छवि है, गायत्री माता है। इसका जो प्रकाश है वो हमारे सारे शरीर में, हमारे अंतरंग में, सब में हमारे में व्याप्त हो रहा है। यदि हम ऐसा समझने लगे, ऐसा सोचने लगे, ऐसा विचार करने लगे और ऐसी हमारी आस्थाएं हों तो फिर भगवान दूर कहाँ है। भगवान में केवल फासला है तो इतनी दूरी का फासला है बस, और ज्यादा फासला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान और लक्ष्मी में दोनों में शर्त लग गई। उन्होंने कहा कि देखो कौन आपको बचता है और कौन मेरा सम्मान करता है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी से कहा, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि पहले तुम ही जाओ पृथ्वी पर। तो वो आई तो जहाँ गई तो माँ जगमगाने लगी। जहाँ जिसके घर पहुंच गई उसका घर निहाल होता हुआ चला गया। तो बस एक बार उन्होंने कहा कि देख लो विष्णु जी क्या हाल है, मेरे देख लो, अब तुम आओ नीचे, अब मैं ऊपर आती हूँ, आप नीचे पृथ्वी लोक पे जाओ।
पृथ्वी लोक पे जाओ। जब पृथ्वी लोक पे भगवान आए तो वहां जैसे ही वो आए तो पहले तो किसी में आस्था ही नहीं थी, आस्थाएं नहीं थी, थोड़ी बहुत थी तो इतनी थी कि चलो उनके दर्शन करें हमें, दर्शन करें हमें। तो अब मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे तो मानो गोपियों ने छोड़े, न ग्वाल वालों ने छोड़े, न किसी ने छोड़े। अब फिर उन्होंने कहा अब कहाँ जाएं भाई। अब वो चले गए द्वारका, चले गए द्वारका, चले गए तो वहां भी लोग जा पहुंचे। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो कैलाश पर्वत पर चले जाएं। शंकर जी ने कहा कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे तब तो कोई नहीं वो करेगा। अरे माँ भी ढूंढ निकाला, माँ भी ढूंढ निकाला तो नारद जी आ गए। तो नारद जी से बोले भाई कौन सा उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये देख न पावे, ढूंढने न पावे। उन्होंने कहा कि एक बता दें कि हाँ एक बता दो। तो फिर आप एक काम करिए कि आप जाइए और आप दिलों में बैठ जाइए, कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। जो कोई देखेगा अंतरंग में वही भगवान को पाएगा। उस दिन से कहते हैं कि भगवान हृदय में बैठा है, हृदय में भगवान बैठा है। भगवान हमें ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा।